दरवाज़ा भी मौजूद रहा है जिसका निशान वाज़े तौर पर आज भी मौजूद है। और ये सीधी काले रंग की हॉरिजॉन्टल लाइन इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा था जिसके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਨਨਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब। पंजाबी रियल टीवी एक्स्ट्रा कर दें वीडियो शुरू। अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर सबसे पहला घर जो तामीर हुआ वो बैतुल्लाह ही था, जिसके बाद तूफ़ान नूह आने के बाद इसके कुछ आसार बाकी रह गए, जबकि इसकी मौजूदा तमीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। वक्त के साथ साथ इसकी जगह के अंदर तोसी होती रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काबा के पास इस तरफ मौजूद छोटा सा एक कब्रिस्तान मौजूद है जो कि एक पुल के साथ मिलता है। काबा की तोसी के लिए चाहने के बावजूद भी इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस जगह से मस्जिदुल हराम को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि जितनी बार भी कोशिश की गई या तो इनकी मशीन ने काम करना छोड़ दिया या मट्टी इस काबिल न रही कि इस पर कोई भी काम शुरू किया जा सके। इसलिए आखिरकार तंग आकर इस जगह को छोड़ दिया गया, मगर तहकीक करने पर पता चला कि ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मुशरिकीन मक्का इस्लाम से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे अपनी गैरत के नाम पर, क्योंकि इस वक्त बेटा पैदा होना फख्र की अलामत थी, जबकि बेटी पैदा होना शर्मिंदगी और नामर्दानगी समझी जाती थी। बहुत से गैर मुस्लिमों को लगता है कि मुसलमान अल्लाह की नहीं बल्कि इस काबा की इबादत करते हैं, इसी को सजदा करते हैं, या फिर हो सकता है कि इस काबा के अंदर कोई बुत या मूर्ति मौजूद हो जिसके आगे मुसलमान सजदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर का तो आम ज़बान के अंदर मतलब यही निकलता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान काबा की नहीं बल्कि काबा की रब की इबादत करते हैं, और ये अल्लाह का घर बस मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करने और एक उम्मत बनाने के लिए है कि दुनिया भर के मुसलमान ज़मीन के सेंटर के अंदर मौजूद एक ही जगह की तरफ मुंह करके इबादत करें, क्योंकि इसी काबा के ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा बैतुल मामूर के नाम से मौजूद है, जहाँ पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और एक बार जो फरिश्ता यहाँ पर इबादत कर ले ज़िंदगी भर इस फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आती। अगर काबा मुसलमानों के लिए वाकई अल्लाह ताला का असली घर होता जैसा कि आम तौर पर हम समझते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही काबा की छत पर मुसलमान चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई अपने रब के घर की इस तरह से बेहुरमती कर सकता है कि उसकी छत पर खड़े होकर अजान दे? आम तौर पर आपने खाना काबा की सिर्फ ये इमारत ही देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के अंदर क्या है? फ़तह मक्का से पहले तक मुशरिकीन मक्का भी काबा की तरफ मुंह करके ही इबादत किया करते थे, लेकिन करते थे इसलिए काबा के अंदर बुत भी रखे हुए थे, जिनमें से कुछ तो आपकी पैदाइश पर मुंह के बल गिरकर खुद ब खुद टूट गए और बाकी फ़तह मक्का के मौके पर तोड़ दिए गए, जिसके बाद खाना काबा की इमारत को नमाज और इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब क्योंकि बेहद ज़्यादा तादाद के अंदर आम मुसलमान काबा का रुख करते हैं, इसीलिए आम आवाम के लिए इसे बंद कर दिया गया, और सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग या फिर ख़ास शख्सियात मसलन किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म के लिए ही काबा को खोला जाता है, जहाँ जाकर वो इबादत भी कर सकते हैं और अंदर से काबा की ज़ियारत भी। काबा की इमारत के अंदर जैसे ही आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मार्बल का एक बड़ा सा बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर तमाम ऑयल और खुशबुएँ मौजूद हैं, जिनसे काबा को साल में 3 मरतबा साफ़ किया जाता है। 3 बड़े पिलर्स के साथ कुछ लटके हुए सोने के मग मौजूद हैं, जो कि पिछले 1400 सालों से बादशाहों और दुनिया के बड़े लीडर्स की तरफ से तोहफे के तौर पर दिए गए। पिलर्स के साथ मौजूद ये मिसिंग लाइन जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दी गई है और एक निशानी के तौर पर मौजूद है, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद काबा में दाखिल होकर इस जगह पर नमाज अदा की। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में दाखिल होने वाले मेन गोल्डन दरवाजे के अलावा एक और खुफिया दरवाज़ा भी तारीख के अंदर मौजूद रहा है, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। 19 अगस्त सन 2018 के अंदर हज के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड हवाई तूफान मक्का के अंदर पहुंचा। इतना तेज़ तूफान के हाजियों के आर्जी खेमे तक उखड़ गए। इसी दौरान तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ मंजर तब देखने को मिला जब हवा से गिलाफ़े काबा उड़ने लगा और इसकी असल इमारत हाजियों की नज़रों के सामने थी, जो कि दुनिया के कुछ ही मुसलमान को देखना नसीब होता है। इस वक्त काबा का एक तारीखी सच लोगों के सामने आया कि तारीख के अंदर काबा का एक और दरवाज़ा भी मौजूद रहा है जिसका निशान वाज़े तौर पर आज भी मौजूद है, और ये सीधी काले रंग की हॉरिजॉन्टल लाइन इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा था जिसके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। दरअसल इसकी तारीख कुछ यूँ है कि सन 64 हिजरी के अंदर जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश पर इस दरवाजे को बनाया, क्योंकि इनके मुताबिक उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि इनकी ख्वाहिश है कि काबा के अंदर एक दरवाज़ा और भी मौजूद हो।
ताकि एक तरफ से अंदर दाखिल होने वाले लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद नहीं किया, जिसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक तो फंड्स की कमी और दूसरा अभी अभी इस्लाम कबूल करने वाले फ़तह मक्का के कमज़ोर अकीदा के मुसलमान, जो इस बात पर एतराज़ करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्द अमजद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत का नक्शा खुद से बदल दिया, और वो बाद में खुद भी ऐसा ही करते। सन 75 हिजरी के अंदर जब बनु उमय्या ने हजाज बिन यूसुफ की सरबराही में मक्का पर हमला किया, इस दौरान खाना काबा की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा, मगर बाद में इसे दोबारा तामीर किया गया और इसी तामीर के दौरान इस दरवाजे को भी ख़त्म कर दिया गया, जो कि इसकी मौजूदा तामीर के अंदर आज भी निशान के तौर पर वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं। जबकि काबा के दोनों दरवाज़ों को इस्लामी ख़जाने के तौर पर म्यूज़ियम के अंदर रख दिया गया, जहाँ वो आज भी मौजूद हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के दरवाजे के पास एक छोटे से हिस्से का नाम है मुल्तजिम, जो कि 2 मीटर का एरिया है, जहां पर खड़े होकर और हाथ लगाकर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जैसा कि सही हदीस मुबारक से साबित है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के दरमियान मौजूद जगह पर खड़े होकर मांगी गई हर दुआ को हर सूरत कबूल करने का वादा किया है। काबा की दीवार के साथ मौजूद ये सर्कुलर निचली दीवार को हजर इस्माइल या हतीम कहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और इसीलिए उम्रा और हज करने वाले लोग यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा करने को बहुत बड़ी सादत समझते हैं, क्योंकि उनके भी गुनाह इस नमाज के बाद अल्लाह ताला बिल्कुल वैसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे इनके बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खता को माफ़ किया। खाना काबा के 4 कोनों में से एक कोने का नाम है रुकन यमानी, और इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्शन के अंदर यमन मुल्क की तरफ मौजूद है, जबकि हजर अस्वद के मुखालिफ मतवाजी सिमत में। इस जगह पर छोटा सा एक क्रैक मौजूद है जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई, और ये निशान 1400 साल गुजरने के बाद आज भी मौजूद है। खाना काबा से मुतालिक हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ का ये पार्ट 2 था। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨਨੋਨ ਫੈਕਟਸ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੇ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਉੱਥੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਮਨਮੱਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਨਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਨਲੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।